माई एक्ने जर्नी। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल। ना ही गट अनहेल्दी कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी 3 मेजर चीज़ें जो चेंज करती है हमारा उस शुगर मिल्क एंड सैटरडे संडे चिल करो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। दिस इज द बेस्ट थिंग मैं अपने आप के लिए कर सकती थी। मैंने अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखा। लाइक आना चाहिए पर्सनल हाइजीन क्या होता है, अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट को भी। पेट और दिमाग साफ नहीं रहेगा ना तो शक्ल पे यार इफेक्ट होगा ही होगा। Hi, welcome back to my YouTube channel. I am Nikita Vadhavan. I am a professional model and I'm working since 3 years now in Delhi. And आज मैं एक बहुत ही पर्सनल टॉपिक पे बात करने आई हूँ, दैट इज़ माई एक्ने जर्नी एंड हाउ आई स्ट्रगल्ड विद एक्ने एंड हाउ आई क्रैक्ड इट कि भाई ये कैसे ठीक होता है, मतलब एंड यू नो इसके लिए क्या क्या चीज़ें वी हैव टू डू। और इस टॉपिक पे मुझे इतने टाइम से वीडियो बनानी थी बिकॉज आई नो बाहर ऐसे लोग हैं, लड़कियां हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट। कोई उनको गाइड करने के लिए नहीं है, कोई उनको बताने के लिए नहीं है कि इट विल बी ऑल राइट। एक इंसान के लाइफ में ऐसा फेज आता है बिकॉज ये टीनेज ईयर से स्टार्ट होता है। मेरे को बस आप लोगों के साथ शेयर करना था, मे बी आप लोगों को भी हेल्प कर जाए। सो येस, I'm sharing my story today for the very first time. I started my acne journey in my school, as mostly everyone does, because those are peak teenage years. But भाई उस टाइम मैं सच बोलूँगी मेरा इतना एक्ने था भी नहीं। लोगों के बोलने की वजह से आई फील अगर हम बाहर होते इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट वी स्टे इन इंडिया। हमारे फ्रेंड्स बुली करते हैं बहुत बारी, हमारी टीचर्स हमें टोक देती है, उनको लगता है दे आर जस्ट डूइंग इट इन अ पॉजिटिव वे, बट भाई कहीं ना कहीं हर्ट करता है यार, वो याद रह जाता है। बहुत लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे ये क्या आ गया चांस की शक्ल पे, बट ब्रो प्लीज़ वी डोंट नीड दैट। बट आफ्टर स्कूल मुझसे क्या सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, मैंने अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखा। लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली। मैंने स्कूल के बाद ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। और शूट्स में क्या होता है यार, 8-9 घंटे के लिए ना मेकअप रहता है फेस पे और उसी पे बार बार टचअप होते रहता है, ठीक है। एंड बहुत शूट्स होते हैं जहाँ पे हैवी ब्राइडल मेकअप भी होता है कि मतलब इतनी लेयर्स ऑफ मेकअप। तो एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज ना होना कि कौन सा प्रोडक्ट सही है आपको स्किन पे लगाना चाहिए, कौन सा नहीं। एंड सेकंड इज़ हाइजीन। भाई उस टाइम कुछ लेना देना ही नहीं था कि किस चीज़ से अपना मेकअप आना चाहिए, पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो आई फील मेरा जो एक्ने वर्स हुआ था वो मेरी ही मिस्टेक्स की वजह से हुआ था कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आई कुड हैव मैनेज। आप लोग भी या मेरी तरह बहुत लोग हो गए जो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो अपनी स्किन को अभी डैमेज कर रहे हैं, जो फ्यू मंथ्स बाद एकदम से ब्रेकआउट हो जाएगा एंड देन वी विल लाइक ओ शिट, ये एक्ने इतना कौन से हो गया, हमने तो कुछ करा ही नहीं था। करा था भाई, तुमने ध्यान नहीं दिया था। फिर कम्स द सेकेंड फेज ऑफ माई स्टोरी, डर्माटोलॉजिस्ट। आई डोंट नो क्यों मुझे या तो कभी कोई अच्छा मिला नहीं, बट यार ऐसी बात नहीं है, मैं अफोर्डेबल से अफोर्डेबल पे गई हूँ एंड आई स्टे इन दिल्ली। मैं सबसे एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव पे भी गई हूँ जहाँ की उनकी कंसल्टेशन फीस ही बस 2,000 रुपये है। बाकी जो वो मेडिसिन लिख के देते हैं, क्रीम फेस वॉश लिख के देते हैं, वो अलग 15,000 से 20,000 मंथली स्पेंड कर रही थी फॉर माई फेस प्रोडक्ट्स, फेस वॉश, नाइट क्रीम, बाहर जाने से पहले क्रीम, अंदर आने के बाद क्रीम, ये खाने का पीने का, ये वही मेडिसिन लिख के देते हैं जो उनके क्लिनिक पे ही मिलती है, आपको कोई और मिलेगी ही नहीं। मैंने उन सब की चीज़ें फॉर गुड 4 मंथ्स लगा के देखी है, 4-5 मंथ्स, बट एक महीना ठीक रहता है, सेकंड महीने ठीक रहता है, थर्ड महीने फिर वही, वो स्किन बैलेंस ही नहीं हो पाती, एक्ने आते ही रहते आते ही रहते आते ही रहते हैं। मतलब भाई मेरे लिए तो इट वॉज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। थर्ड फेज ऑफ माई स्टोरी टाइम, दैट इज ऑन अ रैंडम डे, ठीक है। मैं अपनी बहन से वो कर रही थी बात वीडियो कॉल पे बिकॉज शी स्टेज आउट ऑफ इंडिया एंड भाई वी रियलाइज्ड कि उनकी और मेरी स्किन प्रॉब्लम्स सेम है, मतलब जिस चीज़ से आई एम स्ट्रगलिंग वो भी स्ट्रगल कर रही है, हमारा स्किन टाइप भी सेम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू इतने पैसे डर्माटोलॉजिस्ट पे लगाती है तो एक बार ये स्किन केयर ट्राई करके देख, कोरियन बेस्ड स्किन केयर, कोरियन एंड जापानीज मिक्स, क्या पता ये तेरे को वो कर जाए हेल्प।
उन्होंने बोला कि इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव देन बाकी सब चीज़ें, बट 15-20 हज़ार एक महीने से तो बहुत ही सस्ता है ये। उनसे बात करने के थ्रू मुझे मिला अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट फॉर मी, चेंज्ड माई एक्ने प्रॉब्लम्स पूरा। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट फॉर मी। Salicylic acid daily gentle cleanser by Cosrx. This cleanser I can swear by. वी डोंट रियलाइज कि छोटी सी छोटी चीज़, मतलब ये कि फेस वॉश है, ये कोई महंगी क्रीम भी नहीं है या इतने कुछ इसमें एसिड उसिड भी नहीं है। वी डोंट रियलाइज एक सिंपल प्रोडक्ट से भी हमारे उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट इज़ दिस फेस वॉश बाय कॉस्रेक्स जो मैंने स्टार्ट करा यूज़ करना, एंड भाई मतलब मैं तो आई लॉस्ट इट भाई, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि ये चीज़ है कैसा जो मेरे तक कुछ ठीक कर रहा है। एंड जो मेरे मेल फ्रेंड्स को भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है ये, उनका तो चल जाता है 4-5 मंथ्स, मतलब बिकॉज वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मेरे को तो कभी कभी एक दिन में 3 बारी करना पड़ता है शूट्स की वजह से। इसको आप इतने थोड़े अमाउंट में लोगे एंड इसका फोम इतना अच्छा बनता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर अ सेंसिटिव स्किन लाइक मी। मेरी बहुत पतली सेंसिटिव स्किन है, तो ये अच्छे से क्लीन कर देता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ता, आपकी स्किन को रफ नहीं छोड़ता, एंड इट इज़ लाइक द बेस्ट। अब आ जाते हैं थोड़े से रियलिटी चेक पे, क्योंकि अगर आपका पेट और दिमाग साफ नहीं रहेगा ना तो शक्ल पे यार इफ़ेक्ट होगा ही होगा। मतलब अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी शक्ल पे दिखेगा। अगर आपका पेट हिला हुआ है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, शक्ल पे या पूरी बॉडी पे आएगा उसका। तो बैक एक्ने, हाथों पे ये जगह, वो सब इफ़ेक्ट करता है। मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा भाई इन लाइफस्टाइल चेंजेस ने मुझे हेल्प करा है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम खाना। भाई अगर आप बाहर का मैदा, फ्राइड जैसे चाउमीन, मोमोज की चटनी लगा के खा रहे हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, अगर आप ये सब रोज़ खा रहे हो या ऑल्टरनेट डे पे खा रहे हो, तो भाई आप अपना ही गट अनहेल्दी कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी त्वचा पे एक्ने आएगा। तो वो बात तो भाई याद रखना कि बाहर का गंद खाने से अच्छा है प्लीज़ घर का खाना खाओ, साफ खाना खाओ, रोटी, सब्जी, चावल, दाल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, अंडा, साथ में सैलेड खा लो, दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो साफ खाना खाओ भाई, घर का खाना खाओ। मैं कोई कीटो वीटो डाइट करने को नहीं बोल रही हूँ, बट इट रियली डज मेक अ मेजर चेंज अगर आप अपने खाने को कंट्रोल कर लोगे। बाहर का खाओ, मैं भी खाती हूँ ऑफकोर्स, बट हफ्ते में एक दिन। एंड 4 मेजर चीज़ें विच आई रियलाइज्ड ऑल्सो इफ़ेक्ट करती है खाने के साथ साथ इज़ शुगर, मिल्क, अल्कोहल, बस शायद 3 मेजर चीज़ें जो चेंज करती है हमारा, वो शुगर, मिल्क एंड अल्कोहल। भाई अगर आप अल्कोहल ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करते हो, या फिर अगर आप वीकली भी कंज्यूम करते हो, तो उससे भी आपकी स्किन इफेक्ट होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, दैट इज़ नॉट समथिंग जो हमारी बॉडी के लिए बनी है या हमें ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगी। सेकेंड इज़ भाई दूध। सुनने में बड़ा वो लगता है जी, बिकॉज हम बचपन से पीते हुए आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल दूध नहीं पीती, मुझे एक ग्लास ऑफ मिल्क ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट पूरा, बट अगर मैं एक दिन में एक गिलास से ज़्यादा पीऊँ, 2 दिन में मेरा स्किन पे ब्रेकेज मैंने नोटिस करा है, वो मेरी स्किन फटनी शुरू हो जाती है। सो समहाउ सम और दी अदर भाई मेरे पेट पे वो फ़र्क पड़ता है। तो मैंने मिल्क पूरा नहीं छोड़ा है बिकॉज मुझे सूट करता है, बट आई ड्रिंक इट कम कम। एंड थर्ड वॉज चीनी। भाई चीनी भाई साहब, अगर आपके एक्ने आता है, आपका दुश्मन है भाई वो। मतलब आजकल हर एक चीज़ में चीनी है। आप हम जो कोक पीते हैं, लिम्का, ये सारी सोडा ड्रिंक्स, जो बाहर से हम टेट्रा पैक वाले जूस लेते हैं, उसमें होती है चीनी। चॉकलेट्स इतनी सारी जो खाते हैं, ऑन अ रियल नोट इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप ये सारी चीज़ें छोड़ के देखो, 1 महीना 2 महीना छोड़ के देखो भाई, ना आपको दिखे रिजल्ट, मैं नाम बदलूंगी अब ना। तो भाई ये सारी चीज़ों से एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। मूवमेंट चाहिए हमें कोई भी टाइप की। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करो। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है, अगर आप वॉक पे जा सकते हो वॉक करो। अगर आप जिम जा सकते हो, आप वहाँ जाके अपना कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो। बस 40 to 45 मिनट्स डेली
आपकी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। मिनिमम 5 दिन इन अ वीक भी काफ़ी है। सैटरडे संडे चिल करो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। उसके साथ साथ भाई पानी पियो, सबसे बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ एंड बेस्ट। कुछ मत पियो, जूस वूस सोडा शराब वगैरह, भाई बस पानी पियो। और मतलब आई नो भाई सब बोलते हैं पानी पियो, नहीं पिया जाता, मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझसे भी इतना ज़्यादा नहीं पिया जाता, बट वो सबसे बेस्ट रहता है। वो डेली बेसिस पे आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, सारे बाहर आते हैं आपकी बॉडी से। एंड ट्रस्ट मी, 1-2 महीना करके देखो, फ़र्क दिखेगा आपको। हमारी थर्ड लाइफस्टाइल चेंज आता है, वो है स्लीप। मतलब इट इज़ नॉट मोर ऑफ अ चेंज, इट इज़ कि एक चीज़ पे ध्यान देना। भाई 6 घंटे की नींद इज़ इनफ, 6-7 घंटे की, एंड उससे आपको खुद फील होगा, कंबाइंड विद ऑल ये सारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आपको बताए, आपको खुद एनर्जी एक अंदर से फील होगी। आप रोज़ ऐसे फ्रेश उठोगे, आप ऐसे थके थके नहीं उठोगे। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत साल इस चीज़ से आई हैव बिन थ्रू, बट फाइनली अब मुझे अकल आ गई है। फ्रॉम द पास्ट आई गेस 1 साल आई बिन डूइंग दिस, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग मैं अपने आप के लिए कर सकती थी। एंड नाउ ड्रम रोल, कमिंग टू माई मैजिकल लाइफ चेंजिंग स्किन केयर, जिसके लिए आप लोग यहाँ सब आए होंगे। एंड आई होप आप बाकी सारी बातों पे भी मेरा ध्यान दोगे, नॉट जस्ट स्किन केयर। मैंने आपको पहले बता दिया, माई फर्स्ट मैजिकल प्रोडक्ट इज दिस माई सैलिसिलिक एसिड जेंटल क्लिंजर फेस वॉश। दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। सुबह लगा लो जब आप सो के उठते हो, एंड उसके बाद सेकेंड टाइम अगर आप वर्कआउट करके आ रहे हो, या फिर आप ऑफिस से आ रहे हो, या आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हो, पूरा दिन बाहर थे, तो वापस आके लगाना है। जब भी बेसिकली आपके फेस पे स्वेट आता है, कुछ आता है, तो आप ये शाम को रात को ये लगा सकते हो, 2 बारी इज़ इनफ। मैंने तो नायका पे यार हमेशा 800 का खरीदा है, आई गेस सेल वेल पे मैंने खरीदा है, अवेलेबल ऑन नायका। द मैजिकल क्रीम, ये अगेन कॉस्रेक्स की है। दिस इज़ एडवांस स्नेल म्यूसिन ऑल इन वन क्रीम। भाई ये मैंने फेस वॉश के साथ लगाना स्टार्ट करा था, सुबह एंड रात को। जब भी फेस वॉश करो तब ये लगा लो, थोड़ा सा कि मतलब आपकी स्किन जस्ट मॉइस्चराइज हो जाए। अब मेरा स्किन इज़ कॉम्बिनेशन स्किन, मेरा टी जोन रहता है ऑयली, यहाँ बहुत ऑयल आता है, ये एरिया थोड़ा रहता है ड्राई, एंड ये एरिया ड्राई रहता है। तो अगर आपकी भी सेम स्किन टाइप है, आप भी ये यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए अलग मॉइस्चराइज़र आता है, बट आई यूज़ दिस। This has again been a life changing product for me. ये एंड ये कॉम्बिनेशन मैंने सिर्फ ये यूज़ करा था फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, और मेजर डैमेज जो मेरा था, जो मैंने अपना वर्स कर लिया था पूरा, मेजर डैमेज मेरा इससे ठीक हुआ था। दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये आता कुछ 1600 समथिंग का है, बट नायका पे मोस्टली ये 1400 का ही मिलता है, उस पर सेल रहती है। प्राइस मैं यहाँ लिख दूँगी, यू कैन ट्राई इट। एंड ये मेरा चलता है फॉर अ मंथ, बिकॉज अगेन मैं शूट्स पे जाती हूँ, मुझे दिन में 3 बार लगाना पड़ता है ये। बट अगर आपका इतना यूजेज नहीं है, अगर आप दिन में 2 बार लगाओगे, सो दिस शुड वर्क फॉर 1.5-2 months। दिस इज़ लाइक अ नाइस थिंग टू इन्वेस्ट इन। बाकी द थर्ड चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस मुझे बहुत लेट पता चली, अगेन दैट इज़ SPF। भाई सनस्क्रीन लगाओ, प्लीज़ लगाओ। मुझे बहुत बाद में पता चला, मुझे लगता था क्या ही होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ़र्क पड़ता है, सनस्क्रीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारा स्किन बैरियर को हम मॉइस्चराइज कर रहे हैं इस क्रीम से, उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। हम रहते हैं दिल्ली में, भाई यहाँ होता है पोल्यूशन भर के, यहाँ हवा नहीं है, हम पोल्यूशन में रह रहे हैं। उस पोल्यूशन के साथ ये सूरज देवता और आ जाते हैं हमारे सर पे, इतनी तेज लू गिराने। तो भाई कुछ तो त्वचा को प्रोटेक्शन चाहिए ना। जब मैं इतना बोल रही हूँ सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो कुछ तो प्रोटेक्ट करोगे भाई उसको। मैंने 2 सनस्क्रीन्स ट्राई करी थी। दिस इज़ बाय ब्यूटी ऑफ जोसन। दिस इज़ देयर SPF के काफ़ी वायरल भी हुआ था, आपने देखा होगा। बट नाउ आई यूज़ दिस Biore UV. This is a Japanese aqua sunscreen. I tried this sunscreen before it went viral. मतलब ये सारा स्किन केयर ना मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मैं वीडियो अब जाके बना रही हूँ जब ये ऑलमोस्ट वायरल होके काम डाउन होने के उस पे है। बट स्टिल
भाई दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन, बट मेरी ना बहुत सेंसिटिव स्किन है, मेरी स्किन बहुत पतली है, मेरा स्किन बैरियर तो बहुत ही पतला है, तो दिस इज़ लाइक नॉट फॉर वेरी सेंसिटिव स्किन लाइक माइन, बट एक्ने प्रोन स्किन के लिए इट इज़ अ nice sunscreen which you guys can use, but it is available on Nykaa and you can buy it if you want. Rest जो sunscreen which I am using it and I'm loving it, this is an aqua based sunscreen, मतलब ये वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, और मेरी तो नाक में इतना तेल भाई तरह तरह था। सो दिस इज बायोरी यूवी एक्वा रिच वाटर एसेंस सनस्क्रीन, ये भी नायका पे है अवेलेबल एंड आई यूज दिस एंड अगेन अ पुच्ची प्रोडक्ट। दीज सनस्क्रीन्स आर अ बिट एक्सपेंसिव, बट ये जो चीज़ के आप पैसे दे रहे हो आपको मिलेगा, दे आर वर्थ इट मतलब, एंड दे चेंज्ड माई स्किन केयर गेम, सो आई एम श्योर आप लोगों का भी स्किन केयर गेम चेंज करेगा ये। बस ये 3 प्रोडक्ट, दिस इज द स्किन केयर विच चेंज्ड माई एक्ने स्ट्रगल, दिस चीज़, ये बस ये 3, अब मानोगी नहीं, बट सेंसिटिव स्किन के लिए लेस इज मोर, क्योंकि भाई नहीं ज़रूरत है AM PM रूटीन की, नहीं ज़रूरत है सुबह 6 क्रीम लगाने की, शाम को 5 क्रीम लगाने की, नो, मैंने वही स्किन केयर, आई एम स्टक टू दैट फॉर 2 years एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब भाई अगर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए फॉर माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स, प्लीज़ मुझे आप बताना एंड आई वुड लव टू मेक दैट फॉर यू। उसमें मैं अपने सारे पैक इंक्लूड करूँगी, जो भी मैंने सारे खीरे टमाटर लगाए अपनी शक्ल पे, और जो प्रोडक्ट्स जो मैं अभी यूज़ करती हूँ एवरीडे बेसिस पे, और 1 महीने में जो आई यूज़, वो सारे प्रोडक्ट आई विल इंक्लूड। फॉर नाउ दीज 3 products are there, please try it and they will change your game. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ टू आइडेंटिफाई योर एक्ने, क्योंकि बहुत टाइप के एक्ने होते हैं एंड आपका कौन सा है, वो कैसे ट्रीट होना चाहिए, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या मे बी विद द हेल्प ऑफ समवन। मेरा वॉज टोटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, माई इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन एंड यू नो इट्स वेरी ख़राब, बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल, खाने पीने का, सोने का चीज़, माई पर्सनल हाइजीन एंड माई लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से मेरी स्किन वर्स हुई। बट कुछ एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं जिनको मेडिकली ही हेल्प चाहिए होता है, उनके बॉडी में मे बी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, सो दे नीड टू बी ट्रीटेड मेडिकल। बट मेजरली जो मैंने देखा है कॉलेज में भी, जो मैंने देखा है, जो स्कूल में भी मैंने देखा था मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, दे आर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ड्रम रोल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, पानी पियो, मुंह धो, क्रीम लगाओ, सो जाओ। आई एम नॉट सेइंग वेला बन जाओ, बट इन योर लाइफ ये चीज़ आप कंसिस्टेंटली करो। भाई इतना टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हल्की सी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ सही नहीं कर सकते। सिर्फ यू नो छोटी छोटी चेंजेस चाहिए होते हैं, और वही करने पड़ते हैं हमें फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और उससे रिजल्ट आपको दिखे, बी इट इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट आपका स्किन केयर है, कुछ किसी में भी चीज़ में भाई हल्की सी मेहनत तो लगानी ही पड़ती है। और स्ट्रेस आता ही क्यों है, बिकॉज जब हम कुछ एक्शन नहीं लेते, जब हम कुछ करते नहीं है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तब हमें स्ट्रेस होता है। सो टेक दैट एक्शन, डू इट टुडे एंड डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका स्ट्रेस ऐसे वैनिश हो जाएगा। तो प्लीज़ इतनी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये फाइनली वीडियो बना ली, एंड मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स एंड आप लोगों के फीडबैक का। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दैट एंड लेट मी नो अगर आपको मेरी स्किन केयर वाली वीडियो चाहिए। सो या आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करी, आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करी, आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए विद माई प्रॉब्लम्स एज वेल। So I promise to keep on making videos like this. Until then, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye.